नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं क्लास 10 मैथ का प्रश्नावली 1.1 बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आप सारे क्वेश्चंस को जरूर ही बना लीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर हम लोग ध्यान देते हैं। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ठीक है ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग कीजिए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपको इस क्वेश्चन में HCF निकालना है। ठीक है, किस विधि से? तो विधि आपका दिया है क्वेश्चन में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। ठीक है दोस्तों, आइए आपका क्वेश्चन नंबर ए जो है 135 और 225, इसका आपको सबसे पहले HCF निकाल देना है। ठीक है, तो आइए हम इसका हल करते हैं या फिर सॉल्यूशन करते हैं। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, 135 है और 225 है। ठीक है, इस दोनों संख्या में जो संख्या बड़ा है, तो बड़ा कौन सा है? 225 आपका बड़ा है, इससे आप a मान लीजिए। आप लिख दीजिए a बराबर 225। ठीक है, कॉमा। अब देखिए इसमें जो आपका छोटा है 135 आपका छोटा है, इससे आप b मान लीजिए, b बराबर 135। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए, आगे आपको लिखना है ये वाली बातें, आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन, आपको लिख देना है पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ये बात आपको यहां पर लिख देना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। देखिए यहां पर आप समझिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है। ये जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब देखिए ये a क्या है? a आपका ये बड़ी संख्या है 225। ठीक है, b क्या है? तो b आपका है ये 135। ठीक है, छोटी संख्या। और ये q क्या है? तो समझिएगा, देखिए q मतलब वह क्वोशेंट, Q U O T I E N T, Q मतलब क्वोशेंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भागफल। ठीक है, तो आप यहां पर एक बात याद रखिएगा, Q मतलब भागफल। ठीक है, और R क्या है? R देखिए, R मतलब रिमाइंडर, REMAINDER, रिमाइंडर मतलब शेषफल, इसको हिंदी में बोलते हैं शेषफल। तो आप यहां से समझ सकते हैं ये Q आपका हो गया भागफल। ठीक है, और ये R आपका हो गया शेषफल, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे आप ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, आपने भागफल और शेषफल के बारे में जाना। अब देखिए ये आपका a, ठीक है, a का मान आपके क्वेश्चन में दिया है 225, एक जगह पर आपको लिखना है 225। ठीक है, बराबर है, बराबर देंगे b, तो b का मान कितना है? 135 हमने यहां पर लिख दिया। अब आगे ध्यान दीजिए, ये q क्या है? भागफल है, और r क्या है? शेषफल है। ये दोनों कैसे आएगा? तो भाग देंगे तब ना आएगा। देखिए, तो ये जो छोटी संख्या है 135, इससे आपको इस बड़ी संख्या में भाग दे देना है। ठीक है, तो यहां देंगे आपको, ये भाग कहीं पर जाके दे देना है, कोना में कहीं पर जाके दे देना है। ठीक है, यहां सामने में नहीं देना है। तो 135 से हम भाग देते हैं 225 में, 2 2 5 में। ठीक है, भाग दीजिए 135 एक बार में, 1 3 5। ठीक है, 5 में 5 गया तो 0, तो 12 में 3 गया तो 9, और 1 खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए 135 से जब आप 225 में भाग देते हैं तो भागफल यानी Q जो है आपका Q, ये आपका 1 आ गया। ठीक है, और आपका शेषफल यानी R जो है ये R 90 आ गया। आपको यहां पर यही सारी बातें लिख देना है, Q का मान 1 है, R का मान 90 है। तो इससे आप यहां पर ध्यान में रखिए। और यहां पे जो है देखिए B और Q के बीच गुना छुपा हुआ है, इस छुपे हुए गुना को हम बाहर निकाल दिए। Q का मान कितना था? 1 था। ठीक है, प्लस है, प्लस देंगे, R का मान कितना था? तो 90 था, तो 90 हमने यहां पर लिख दिया। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए, आपको यहां पर एक काम करना है, यहां पर एक चीज लिख देना है। यहां पर लिखेंगे चरण। ठीक है,
चरण 1 ये आपको लिख देना है। अब आपको चरण 2 में जाना है, यहां पर चरण 2 लिख देंगे। अब देखिए क्या करना है, ये जो बराबर के इस पार सिर्फ एक नंबर है, एक संख्या है, इस संख्या को हम यहां से गायब कर देंगे, ठीक है। और ये जो 135 है, ठीक बराबर के इस पार जो है 135, इसको हम बराबर के इस पार लेते आएंगे, इधर 135 आ जाएगा, फिर बराबर देंगे। ध्यान दीजिएगा, बराबर के इस पार जो संख्या रहेगा उसको आप गायब कर देना है, ठीक है। और बराबर के जस्ट बगल में जो रहेगा उसको आपको इस पार लेते आना है, ठीक है। अब देखिए, ये जो सबसे लास्ट में जो संख्या रहेगा उसको आप बराबर के ठीक इस पार में रख दीजिएगा। यहां पर देखिए लास्ट में 90 है, तो बराबर के इस पार में आपको यहां पर 90 लिख देना है, ठीक है। अब देखिए आपका अब ए जो है, ये ए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा जो है, ये ए जो है ये 135 आ गया है, ठीक है। बी जो है 50 आ गया है। क्यू और आर आपको फिर से निकालना है। कैसे निकलेगा, तो भाग देंगे तब निकलेगा। तो छोटी संख्या जो है 90, इसके आपको बड़ी संख्या में भाग देना है। तो 90 से 135 में आप भाग दीजिए, तो भाग देते हैं हम यहां पर 90 भाग 135, ठीक है। कितना बार में, एक बार में भाग देंगे, बचा कितना 5 और इधर 45। देखिए ये भाग जो है, ये भाग आपको तब तक देना है जब तक आपका भागफल जो है ये 0 ना आ जाए, ठीक है। यहां से आपका देखिए, सॉरी शेषफल जो है, ये शेषफल जब तक आपका 0 ना आ जाए तब तक आपको भाग देना है, ठीक है। यहां से देखिए, यहां आपका जो भागफल है Q ये 1 आ चुका है और शेषफल जो है 45 आ चुका है, यानी 8 आपका 45 आ चुका है। यहां पर गुना देंगे और यहां पर Q है, तो यहां पर Q का मान आपका 1 आया है, 1 लिख देंगे, प्लस से प्लस देंगे। और आपका R कितना आया है, शेषफल आपका 45 आया है, इसे यहां पर हम लिख देंगे, ठीक है। और ये भाग जो है आपको कहीं पर जाके कोने में दे देना है भाग, ठीक है, मतलब किसी पेज में जाके दे देना है, सामने में भाग आपको नहीं देना है। अब आगे देखिए चरण 3, देखिए अब क्या होगा। चरण 3, अब देखिए बराबर के जस्ट इस बगल में जो रहता है संख्या उसको हम गायब कर देंगे, ठीक है। बराबर के उधर जो रहेगा ये वाली संख्या, इसको हम इस पार लेते आएंगे। यहां पर 90 है तो यहां पर 90 ला दिए, ठीक है, फिर बराबर देंगे। सबसे लास्ट जो रहता है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ला देंगे, 45 ला दिए। अब आपका ए आ चुका है, बी आ चुका है, ए बी, यहां पर देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए आ चुका है, बी आ चुका है, क्यू और आर आपको लाना है। कैसे आएगा, तो भाग देंगे तब आएगा, तो भाग दीजिए। 45 से भाग देते हैं हम किसमें, 90 में, बड़ी संख्या में, छोटी से बड़ी संख्या में भाग देना है। 90 में भाग दिया हम, तो 45 से 2 बार में 90। देखिए आपका शेषफल जो है ये 0 आ चुका है, मतलब इसके बाद आपको भाग नहीं देना है। Q का मान आपका कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है, Q मतलब भागफल। और R का मान कितना आ गया, तो 0 आ गया है। तो यहां पर देखिए 45 गुना Q लिख देंगे, Q कितना है आपका 2 आ चुका है, 2 लिख देंगे, प्लस देंगे। और R आपका कितना आया है, R आपका 0 आ गया है, यहां पर 0 लिख देंगे। देखिए दोस्तों, आपने एचसीएफ अगर आप सामान्य विधि से बनाए होंगे, जो भाजक होता है वही एचसीएफ होता है। इसमें जो है भाजक ये वाला है, ये वाला, ठीक है, बराबर के जस्ट बगल वाला जो संख्या है ना, ये आपका भाजक है। और जो भाजक होता है वही आपका एचसीएफ होता है, लास्ट वाला जो भाजक होता है। यहां पर देखिए, इसलिए HCF बराबर 45। यहां पर जो संख्या होगा सबसे अंतिम बार में, देखिए जब आपका शेषफल यानी ये R 0 आ जाए, ठीक है, तो बराबर के जस्ट बगल में जो संख्या आएगा इस पर में, ठीक है, वही आपका एचसीएफ होगा। इसलिए आपका एचसीएफ 45 आ गया है। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिए। अब ई वाला क्वेश्चन देखिए, 196 और 38,220, ठीक है, इसका आपको अब HCF निकालना है। कौन सी विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, ठीक है। आइए हम इसका आप सॉल्यूशन करते हैं। यहां पर देखिए, तो इसमें जो आपका बड़ी संख्या है, तो बड़ी आपका है 38,220, इसे आप ए मान लीजिए, लिख देंगे हम ए बराबर 38,220
20। ठीक है, अब इसमें जो आपका छोटी संख्या है कौन सी है, 196, इसको आपको b मान लेना है, b बराबर 196। अब उसी तरह से इस बार भी आपको लिख देना है, क्या लिखना है, यूक्लिड। यहां पर देखिए यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, विभाजन, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से या फिर प्रमेय से, जो आपको लिखना है प्रमेय से। ठीक है, अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, यह कहता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहां तक आपको सेम टू सेम कम कर देना है। a आप समझ रहे हैं, a आपका बड़ी संख्या हो गया, b क्या हुआ, b आपका छोटी संख्या हो गया, q क्या हुआ, q आपका कोसेंट यानी भागफल, r क्या हुआ, r यानी रिमाइंडर यानी शेष, q आपका हो गया भागफल, r हो गया आपका शेषफल। ठीक है, अब देखिए एक यहां पर आपको इसे लिख देना है बड़ी संख्या को, तो बड़ी संख्या 38,220 है। ठीक है, बराबर है, हम भी बराबर देंगे, b आपका कितना है, b है 196, 196 लिख दिए। अब जो q है यानी भागफल है, ये कैसे निकलेगा, तो भाग देंगे तब निकलेगा, तो आइए भाग देते हैं। तो 196 से आपको भाग दे देना है 38,220 में। ठीक है, ये भाग आपको कहीं दूसरी जगह पर जाकर देना है। ठीक है, यहां पर नहीं देना है, 38,220 में भाग देना है। ठीक है, एक बार में 196 हो जाएगा, 12 में 6 गया 6, यहाँ बचा 7, तो 16 17 17 9 8, यहाँ 2 में 1। ठीक है, 2 उतरेगा, 9 बार में 9 6 54 4 5, 9 9 81 5 86 6 8 9 8 17, बचा आपका 12 में 4 गया 8, यहाँ पे 15 में 6 गया 9, यहाँ कुछ नहीं बचा। ठीक है, 0 है, 0 देंगे, कितना बार में, 5 बार में, 5 36 0 5 48 5 4 9, अरे एक ही बार में खत्म हो गया। देखिए एक ही बार में आपका यहाँ पर शेषफल जो है 0 आ गया एक ही बार में, तो अब क्या होगा, तो देखिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका भागफल कितना है, तो भागफल आपका 195 है, यानी Q का मान आपका 195 आ गया, और आपका शेषफल क्या है, तो R का मान आपका यहाँ पर 0 आ गया है। ठीक है, एक ही बार में आपका 0 आ गया, आगे आपको कुछ नहीं करना है। ये जो Q है, ठीक है, जिसका मान 195 है, यहां पर लिख देंगे। देखिए B और Q के बीच में गुना छुपा हुआ है, इससे आप बाहर निकाल दीजिए, छुपे हुए गुणों को बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, B का मान 196, Q का मान 195, 195 हमने लिख दिया। ठीक है, प्लस है, प्लस है, यहां पर प्लस देंगे, और R का मान आपका 0 आ चुका है, यहां पर 0 हमने लिख दिया, कंप्लीट हो गया। अब आगे देखिए, इससे थोड़ा सा हटा देता हूं, यहां पर आप लिख दीजिए चरण, चरण 1। ठीक है, देखिए आपका पहली बार में ही यहां पर शेषफल जो है R का मान 0 आ चुका है, मतलब आपका HCF भी आ चुका है। HCF कौन सा होता है, देखिए जहां पर 0 आ गया जिसमें, उसमें बराबर के जस्ट इस पार जो रहता है ना, वही आपका HCF होता है। तो बराबर के जस्ट बगल में क्या है, 196 है, इसीलिए HCF बराबर 196। आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, अब आप इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए 867 और 255। ठीक है, इसका आपको HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या फिर एल्गोरिथम से। देखिए इस संख्या में से बड़ी संख्या कौन सा है, तो बड़ी है आपका ये वाली 867, A बराबर आपका क्या हो जाएगा, 867 हो जाएगा। ठीक है, छोटी संख्या क्या है, 255, तो B बराबर आपका आ गया 255। ठीक है, अब लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, यूक्लिड, यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, विभाजन, ठीक है, प्रमेय से लिख देंगे यहां पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता है A बराबर BQ प्लस R। ठीक है,
ए आपका क्या है, ए आपका बड़ी संख्या यानी 867 है, 867 लिख दिया। बी आपका क्या है, बी आपका है 255, तो यहां पर आपको 255 लिख देना है। और Q यानी भागफल, R यानी शेषफल आपको निकालना है। कैसे आएगा, तो भाग देंगे तब आएगा। तो भाग दीजिए कहीं पर जाके बगल में, 255 से आप 867 में भाग दीजिए। तो भाग दीजिए 255 भाग 867, कितना बार में आएगा, 3 बार में। 3 पचे 15, 5 बचा 1, 3 बचे 16, 7, 765 आएगा। 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, और यहाँ पे 8 में 7 गया 1। ठीक है, देखिए हमने भाग दिया 255 से 867 पे। ठीक है, भागफल आपका यानी Q आपका 3 आ गया। ठीक है, शेषफल यानी R आपका यहाँ पर 102 आ गया। ध्यान में रखेगा, Q 3 R 102। ठीक है, अब आइए यहाँ पर लिख देते हैं Q 3 R 102। तो यहाँ पर देखिए B और Q के बीच गुना है, यहाँ पर गुना देंगे। Q का मान कितना था, 3 था, प्लस R का मान कितना था, 102 था। 102 हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ये आपका हो गया चरण 1, चरण 1 हो गया। ठीक है, जब अब हम चरण 2 में जाएंगे। दोस्तों जब हम एक चरण से दूसरे चरण में जाते हैं तो यहां पर जो संख्या होता है वो गायब हो जाता है। ठीक है, इसे आप गायब कर दीजिए, और इसके बगल में जो रहता है ये वाली संख्या, वो संख्या इस पर आ जाता है। यहां पर है 255, यहां पर आपको 255 लिख देना है, बराबर देंगे। अब देखिए अब क्या होगा, सबसे लास्ट में जो संख्या है ये संख्या जस्ट बराबर के जस्ट बगल में इस पर आ जाएगा। यहां पर 120 है, सॉरी 102 है। ठीक है, इससे आपको 102 यहां पर लिख देना है। ठीक है, अब आपका ए आ चुका है, बी आ चुका है, ए आ चुका है, बी आ चुका है। यहां से देखिए Q और R आपको निकालना है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय यही है। ठीक है, भाग दीजिए आप 102 से आप भाग देंगे किसमें, 255 में भाग देंगे। 255 में भाग देते हैं, देखिए एक बार में 102 हो गया। ठीक है, 2 बार में भाग लग जाएगा। 102 से भाग दीजिए 255 में, 2 दूना 4, 0, 2। ठीक है, 5 में 4 गया 1, 5 कट गया, कट। देखिए जब आप 102 से 255 में भाग देते हैं तो आपका भागफल यानी Q का मान आपका 2 आ गया है। ठीक है, और आपका शेषफल यानी R का मान आपका 51 आ गया है। याद रखेगा, Q आपका 2 आया है, R आपका 51 आया है। ठीक है, अब यही इसी को यहां पर लिख देना है। Q आपका कितना आया है, तो 2 आया है, प्लस R आपका कितना आया है, 51 आया है। 51 यहां पर लिख दिए। अब हम चरण 3 में जाएंगे। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अगले चरण में जैसे ही जाएंगे तो ये वाली संख्या जो होगा वो गायब हो जाएगा, और बराबर के जस्ट बगल में जो रहेगा वो इस पर आ जाएगा। तो 102 आपका इस पर आ जाएगा, 102 हो गया बराबर। अब देखिए ये लास्ट वाली संख्या यहां आ जाएगी 51। अब भाग दीजिए 51 से 102 में, तो भाग देते हैं 51 भाग 102, कितना बार में होगा, तो 2 बार में। 2 का 2, 2 पंचे 10। देखिए आपका शेषफल 0 आ चुका है, मतलब आगे आपको भाग अब नहीं देना है। यहां से आपका Q का मान कितना आया है, Q का मान आपका आया है भागफल यानी 2 आ गया है। ठीक है, और R कितना आया है, शेषफल आपका 0 है, R आपका 0 है। ठीक है, Q 2 R 0, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर लिख दीजिए Q का मान 2, जो R का मान कितना आया था, 0 आया था, 0 आ गया। जब R का मान 0 आ गया, ठीक है, तो इस बराबर के जस्ट उस पार में, ठीक है, दाया साइड जस्ट जो रहेगा बगल में, वही आपका HCF होगा। यहां पर क्या 51 है, इसीलिए HCF बराबर 51। ठीक है, आंसर आपका आ चुका है, यही हुआ 51 आपका आंसर। तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आप सारे क्वेश्चन को बना लीजिए। थैंक यू।